इर्रेगुलर बावेल मूवमेंट्स। इर्रेगुलर बावेल मूवमेंट्स एक ऐसी स्थिति है जो हमको दिन भर एक दुविधा में रखे रहती है। इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन कैसा मूवमेंट होगा, कैसा मोशन होगा, उससे हमें कब मोशन पास करने जाना पड़ सकता है, कब हमें अर्ज लगती है, कब हमें डायरिया हो सकता है, एक संशय बना रहता है। कुछ लोग इसे बहुत परेशान रहते हैं, अपना काम भी छोड़े बैठे रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे इरेगुलर बावेल मूवमेंट को कंट्रोल, मैनेज, क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम साथियों बात करेंगे इरेगुलर बावेल मूवमेंट्स के बारे में। आंतों का जो मूवमेंट होता है बॉडी के, वह कभी कभी इरेगुलर हो जाता है और उसके कारण जो हमारा नॉर्मल वेस्ट को एक्सक्रीट करने का, स्टूल पास करने का जो प्रॉपर प्रोसेस होता है वह पूरा नहीं हो पाता है, उसमें एक एनामली आ जाती है। इसके तमाम बातें हो सकती हैं। किसी को IBS हो सकता है, इरिटेबल बावल सिंड्रोम, किसी को IBD हो सकता है जिसमें कि क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस आ जाता है। इस प्रकार से तमाम दिक्कतें हो सकती हैं। कभी कभी खान पान का जो परिवर्तन होता है वह भी इसका कॉज हो सकता है इरिटेबल बावेल मूवमेंट्स का, लेकिन कोई ना कोई कॉज हर चीज़ का होता है। तो आज हम साथियों आपको कुछ संभावित दवाएं बताएंगे जो इरेगुलर बावेल मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेंगी। ये दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन आपसे निवेदन करेंगे कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। चलते साथियों सफ़र पे आपको बताते हैं IBS नहीं बल्कि इरेगुलर बावेल मूवमेंट्स को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति साथियों इरेगुलर बावेल मूवमेंट्स की आती है कि जब किसी को डायरिया हो जाए, जैसे ही वो कुछ खाएं उन्हें तुरंत पॉटी जाना पड़े। तो अगर यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की, इरेगुलर बावेल मूवमेंट्स को ठीक करने की होम्योपैथी में अच्छी दवा आती है इलोस सुकोट्रिना। इलोस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। डायरिया के केस में या खाते ही जो पॉटी महसूस होती है उस केस में इससे इरेगुलर बावेल मूवमेंट्स कंट्रोल होते हैं। एक स्थिति आती है साथियों बिल्कुल वाटरी एक्रिड डायरिया हो जाना। जैसे ही कुछ भोजन करा, इरेगुलर बावेल मूवमेंट हुए और अनडाइजेस्टेड फूड ही वापस एक्सक्रीट हो गया। तो यदि साथियों यह सिम्टम हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है, जिसकी की रेड लाइन है एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड्स या एक्सेसिव डिस्चार्जेस फ्रॉम द बॉडी। तो उस स्थिति की दवा पोडोफाइलम है। एक स्थिति साथियों कि इरेगुलर बावेल मूवमेंट्स हुए और उसके बाद मरीज को बहुत वीकनेस आ गई, उन्हें डायरिया हुआ और बहुत वीकनेस आ गई, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स हो गए। तो अगर यह स्थिति हो कि लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स हो जाए और मरीज बहुत वीक हो जाए, तो वीकनेस को दूर करने की होम्योपैथी में दवा है सिंकोना ऑफिसनैलिस। 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह वीकनेस को दूर करती है। एक स्थिति साथियों आती है इरेगुलर बावेल मूवमेंट्स में और वह है राइस वाटर डायरिया। बिल्कुल पानी की तरह मोशन हो रहा है, इरेगुलर बावेल मूवमेंट्स हो रहे हैं और बहुत फोर्स के साथ अचानक बिल्कुल पानी की तरह, पिचकारी की तरह पार्टी छूटी जा रही है। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है करोटन टिग्रिनम। करोटन टिग 1 EM पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली लेने से या जो सडन ऑनसेट ऑफ
इरिटेबल बावेल मूवमेंट्स है, इसको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। एक स्थिति साथियों आती है, बार बार पॉटी लग रही है लेकिन जाते हैं तो होती ही नहीं है। तो अगर फ्रीक्वेंट अर्ज ऑफ स्टूल ऑल द टाइम हो, बावेल मूवमेंट्स इस प्रकार से होते रहें कि महसूस है हो रहे हैं लेकिन होए कुछ ना, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह जो पासिंग स्टूल अर्ज ऑल द टाइम है, इस सिम्टम को कंट्रोल करती है। एक स्थिति आती है साथियों कि बावेल मूवमेंट कम होता है और स्टूल जो होता है बहुत हार्ड होता है। तो अगर वैसी स्थिति हो साथियों, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है ब्राइनिया एल्बा। ब्राइनिया एल्बा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में मदद करती है। एक स्थिति साथियों आती है कि बावेल मूवमेंट्स हो ही नहीं रहे हैं या बहुत कम हो रहे हैं और मोशन नहीं क्लियर हो रहा। जब कई दिन 5-7 दिन हो जाते हैं, मोशन इकट्ठा हो जाता है इंटेस्टाइन में, वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वो एक साथ पास आउट होता है और पहले वह हार्ड होता है, फिर वह सॉफ्ट होता है और वह सीट से चिपकता है। अगर यह सिम्टम्स हैं तो इस स्थिति को ठीक करने की दवा है एल्यूमिना। एल्यूमिना 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह लेस मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन या बावेल्स को कंट्रोल और मैनेज करने में मदद करती है। कॉन्स्टिपेशन की एल्यूमिना बहुत अच्छी दवा है। स्किन डिजीजेस की एल्यूमिना बहुत अच्छी दवा है। एक स्थिति साथियों आती है इरेगुलर बावेल मूवमेंट में कि अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है फिर डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है फिर डायरिया हो रहा है। यदि साथियों यह सिम्टम हो तो इस सिम्टम को भी ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है और दवा का नाम है एंटिमक्रूट। एंटिमक्रूट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेकर इस स्थिति से भी निपटा जा सकता है। एक स्थिति आती है साथियों कि अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया और साथ में गैस बहुत बन रही हो, पेट में गुड़गुड़ाहट हो, गर्गलिंग साउंड इन द एब्डोमेन हो रही हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है लाइकोपोडियम क्लवेटम। लाइकोपोडियम क्लवेटम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। या गर्गलिंग एब्डोमेन भी खत्म करती है और मरीज को भी स्वस्थ करती है। एक स्थिति साथियों आती है जब इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्सिस ना हो रही हो, इंटेस्टाइन में कोई मूवमेंट ही ना हो रहा हो और कभी हो इरेगुलर तो बहुत थोड़ा हो। अगर वह स्थिति हो इरेगुलर बावेल मूवमेंट की, तो उस मूवमेंट को प्रॉपर इनिशिएट करने की होम्योपैथी में दवा है फेल्टूरी। फेल्टूरी 3x पावर में एक टैबलेट दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह बावेल मूवमेंट्स को रेगुलराइज करती है और यह गोल्डन रेमेडी है। यानी जिसको कॉन्स्टिपेशन बना है, मोशन पास नहीं होता, उनके इंटेस्टाइन का मूवमेंट ठीक नहीं है, वह फेल्टूरी लेके अपने को ठीक कर सकते हैं। ये साथियों कुछ दवाएं थी इरेगुलर बावेल मूवमेंट की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इरेगुलर बावेल मूवमेंट के बहुत सारे कारण होते हैं। IBS भी होता है, IBD भी होता है, उसमें क्रॉस डिजीज भी होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी होता है, तमाम और कारण हो सकते हैं। इसलिए कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे न लें। वीडियो साथियों आपको कैसा लगा हमको कमेंट पोर्शन में लिख के बताएं। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दें। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिए। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।